हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आने वाले समय में आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम लगे हुए हैं। एक तो जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, अच्छी तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का, उसके बाद 10+2 सीएचएसएल का, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी एमटीएस का जो आपका 10th से आता है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। ये 2022 के सभी हिस्ट्री के प्रश्न हैं, धीरे धीरे कर 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक, यानी पिछले 4 से 5 वर्षों तक जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने थे उनकी चर्चा की जा रही। पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, आप सभी को पता है जो लोग पहले से जुड़े हैं, और ये इसका तीसरा लेक्चर जिसमें हम लोग 51 नंबर से क्वेश्चन कवर करेंगे। देखते हैं प्रश्न क्या लिखा हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था, यानी मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन था। पहला लिखा हुआ है मिर्ज़ापुर, फिर लिखा हुआ है लखनऊ, फिर लिखा हुआ है लाहौर, और फिर लिखा हुआ है फतेहपुर सीकरी। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। यानी जो मुगल थे, मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 52 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी। पहला लिखा 1920, फिर लिखा हुआ 1928, फिर लिखा 1932, और फिर लिखा 1936। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1932। यानी महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना सन 1932 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 53 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी। पहला लिखा हुआ है नागानंद, फिर लिखा हुआ है प्रियदर्शिका, फिर लिखा हुआ रत्नावली, फिर लिखा है अमुक्त माल्यद। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अमुक्त माल्यद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 54 नंबर। 54 नंबर में लिखा हुआ है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने फिर खालिस्तान की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। पहला लिखा हुआ है अहोम, फिर लिखा हुआ है मैसूर, फिर लिखा हुआ मराठा, फिर लिखा हुआ अवध। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अवध। यानी गवर्नर जनरल डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 55 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। पहला लिखा हुआ अलाउद्दीन खिलजी, फिर लिखा नसीरुद्दीन खुसरो शाह, फिर लिखा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, फिर लिखा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 56 नंबर लिखा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ फिर खालिस्तान का एक संग्रह है। पहला लिखा अंग्रेजी शायरियों, फिर लिखा है भक्ति गीतों का, फिर लिखा है लघु कथाओं का, या फिर कविताओं का। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लघु कथा। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ लघु कथाओं का एक संग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 57 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है। पहला लिखा है मुताबिद खान, फिर लिखा हुआ इनायत खान, फिर लिखा हुआ अबुल फजल, और फिर लिखा है अब्दुल रहीम खान। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका पहला हो जाएगा, मुताबिद खान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 58 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था। पहला लिखा हुआ अकबर, फिर लिखा हुआ हुमायूं, फिर लिखा हुआ बाबर, और फिर लिखा हुआ शाहजहां। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शाहजहां। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण कराया था। तो शाहजहां ने आगरा में शीश महल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 59 नंबर लिखा हुआ है, पहले ही ब्लैंक दिया है कि स्थापना सन 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। पहले लिखा हुआ तत्वबोधिनी सभा, फिर लिखा हुआ आर्य समाज, फिर लिखा हुआ ब्रह्म समाज, और फिर लिखा हुआ प्रार्थना समाज। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रार्थना समाज। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 60 नंबर लिखा हुआ है संगम राज पांड्य की राजधानी खालिस्तान थी। यानी जो संगम राज पांड्य इसकी क्या राजधानी थी। पहला लिखा है कावेरी पट्टनम, फिर लिखा हुआ नागपट्टिनम, फिर लिखा हुआ थिरुवरूर, फिर लिखा हुआ मदुरै। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मदुरै। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 61 नंबर लिखा हुआ है किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पहला लिखा हुआ वारेन हेस्टिंग, फिर लिखा हुआ चार्ल्स मेटकाफ, फिर लिखा हुआ चार्ल्स कार्नवालिस, फिर लिखा हुआ रेजिनाल्ड डायर। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रेजिनाल्ड डायर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 62 नंबर लिखा हुआ गुर्जर प्रतिहार राजपूत और पाल वंशों के शासक फिर खालिस्तान दिया के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे। पहले लिखा हुआ कन्नौज को, या फिर पाटलिपुत्र को, या फिर जयपुर को, या फिर उज्जैन को। सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, कन्नौज को। यानी कन्नौज को लेकर या कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर।
63 नंबर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में खालिस्तान की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्तावित पारित किया था। पहला लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, या फिर महात्मा गांधी की, या फिर जवाहरलाल नेहरू की, या फिर लाला लाजपत राय की। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 64 नंबर लिखा हुआ है वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने खालिस्तान की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। पहला लिखा है व्यापारियों की, सेना के जवानों की, फिर लिखा है दलितों की, या मील मजदूरों की। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मील मजदूरों। यानी वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने मील मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 65 नंबर लिखा हुआ है रामपुरवा बैल, जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था, को अब खालिस्तान में रखा गया है। यानी कहने का मतलब को अब कहाँ रखा गया है। पहला लिखा हुआ है संसद, फिर लिखा हुआ प्रधानमंत्री भवन, फिर लिखा हुआ राजपथ, फिर लिखा हुआ राष्ट्रपति भवन। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 66 नंबर लिखा हुआ है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु खालिस्तान को फांसी दी गई थी। पहला लिखा है 23 मई 1931, फिर लिखा है 25 मार्च 1932, फिर लिखा है 23 मार्च 1931, फिर लिखा हुआ है 21 अप्रैल 1930। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 23 मार्च 1931। क्लियर, ध्यान रखो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 67 नंबर लिखा है प्रसिद्ध धमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश, फिर लिखा मध्य प्रदेश, फिर लिखा हुआ आंध्र प्रदेश, फिर लिखा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 68 नंबर लिखा हुआ तराइन का प्रथम युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। पहला लिखा हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद बिन कासिम, फिर लिखा हुआ पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी, फिर लिखा पृथ्वीराज चौहान और कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर लिखा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो इसका सही ऑप्शन एकदम आसान है, डी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को खालिस्तान में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। पहला लिखा हुआ पूना, फिर लिखा हुआ बॉम्बे, फिर लिखा हुआ कलकत्ता और फिर लिखा हुआ चेन्नई। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बॉम्बे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 70 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है। पहला लिखा नालंदा विश्वविद्यालय, फिर लिखा वल्लभी विश्वविद्यालय, फिर लिखा नवद्वीप विश्वविद्यालय, फिर लिखा सोमपुरी विश्वविद्यालय। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 71 नंबर लिखा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया। पहला लिखा लाला लाजपत राय, फिर लिखा बदरुद्दीन तैयब जी, फिर लिखा बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा बिपिन चंद्र पाल। तो इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से सीखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 72 नंबर 72 नंबर में लिखा है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। अभी ऊपर हमने कहा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल में यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया। पहला लिखा है 1215, फिर लिखा है 1208, फिर लिखा हुआ 1182, फिर लिखा है 1191। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1192 में हुआ था, जस्ट अगले वर्ष। क्लियर, इसको भी आप ध्यान रखना। अगला पॉइंट लिखा है 73 नंबर लिखा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष खालिस्तान में बंगाल की दीवानी प्राप्त की। पहला लिखा 1770, फिर लिखा 1765, फिर लिखा 1760, फिर लिखा 1755। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1765। यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 74 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला लिखा हुआ है मंडप, फिर लिखा हुआ है पल्लव, फिर लिखा हुआ है शिखर और फिर लिखा हुआ है स्तूप। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्तूप। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो वो आपकी स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 75 नंबर 75 नंबर में लिखा है चोल काल के दौरान खालिस्तान ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता है। पहला लिखा है राजकीय व्यक्ति की भूमि, फिर लिखा है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, फिर लिखा है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, फिर लिखा है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो यहाँ तक हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये लेक्चर 3 का अगर पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर विजिट कीजिए। एक चीज़ और सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे,
जिन लोगों की जीके जीएस बहुत ज़्यादा वीक है तो आप जाओगे चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर एक मैराथन नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ध्यान से सुनो हर एक चीज़ को। हमने क्या कहा, आप इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट खोजिए जहाँ लिखा हुआ महा मैराथन। वहाँ आप देखोगे एसएससी एमटीएस हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, या सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में हिस्ट्री के क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर, या बायोलॉजी के या ज्योग्राफी के या इकोनॉमिक्स के किसी भी सब्जेक्ट की ढेर सारी मैराथन क्लास पड़ी हुई है। हर एक मैराथन क्लास में किसी में 50, किसी में 100, किसी में 200 क्वेश्चन कवर किए गए। तो अगर आप ज़्यादा वीक हो और ज़्यादा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करनी है तो महा मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ जाकर आप ढेर सारे क्वेश्चन खुद की जांच कीजिए। देखो जीके जी इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आपको मिला आप 4 ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको दिखना चाहिए कि ये वाला सही है, और इस तरीके से आप खुद की भी जांच कर सकते हो। और जांच करने के लिए आप हमारे चैनल की पोस्ट में जाओगे, कम्युनिटी में जाओगे, वहाँ देखा होगा ढेर सारे हमने क्वेश्चन शेयर किए, वहाँ जाकर आप अपनी जांच कीजिए। टिक लगाओगे तो ग्रीन हो जाएगा अगर आपका सही आंसर होगा, और गलत होगा तो रेड कलर से आ जाएगा। नीचे उसका सल्यूशन भी दिया गया है कि क्या क्या उसकी चीज़ें उससे रिलेटेड और क्या क्या उसमें मेन पॉइंट हो सकते हैं। आई होप आप ये सभी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि सबके आने वाले एमटीएस के एग्ज़ाम अच्छे हो सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।